शिमला में बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर प्रेस मीट का आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा हर वर्ग का हो रहा विकास। शिमला में मंत्री अनिरुद्ध ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने लोगों को दिया धोखा, जनता अब भी कर रही 15 लाख रुपए का इंतजार। एनपीए बहाल करने को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन। शिमला में आज से डॉक्टरों ने शुरू की 1.5 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक, लोगों को इलाज कराने में आ रही दिक्कत। शिमला में कैंसर पीड़ितों के लिए विश्व गोटन स्कूल के बच्चों ने किया मनोरंजन, कैंसर पीड़ितों का जाना हाल, मरीजों के साथ किया लंच। फूलों की खुशबू से महक उठी शिमला की माल रोड। सेजिस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव पर किया पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन, लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर शिमला से है, जहां बीजेपी भाजपा हिमाचल प्रदेश की तरफ से प्रेस मीट का आयोजन किया गया है। इस मीट में मुख्य रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें, वहीं मीट में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, शिमला से सांसद सुरेश कश्यप, विधायक बलबीर वर्मा, मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा सहित कई बड़े मंत्री भी मौजूद रहे। जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी प्रस्तुति मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि भारत वो दिन नहीं भूला है जब ये कहा जाता था कि हम तो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन गरीबों तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। और देश ये दिन भी नहीं भूलेगा कि आज दिल्ली से 100 रुपए भेजा जाता है तो गरीब के पास पूरा का पूरा 100 रुपया ही पहुंचता है। देश के संदर्भ में बात कहें, बल्क ड्रग फार्मा पूरे देश भर में 3 मिले, एक हिमाचल के हिस्से में आया। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 3 मिले, एक उसमें हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आया। अगर जल शक्ति विभाग की अगर हम बात करें, मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के 75 साल के इस कालखंड में जहां 7 लाख के लगभग नल लोगों के घरों में लगे थे, वहां मात्र 3 वर्ष में जो हमारी सरकार रही, पूर्ण सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें 8.5 लाख नल जो है हिमाचल प्रदेश में लोगों के घरों में लगे, यानी कि 75 या 75 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो किसी दल का नेता या मंत्री बोलता है, प्रायः उन बातों को हम छापते हैं। लेकिन ये जो पूरा दशक जो पूरा होने वाला है, इसमें जो कार्य पद्धति बदली है, उसमें ये तय हुआ कि सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। जो हमने 9 वर्षों में किया, जो हमारा रोड मैप था, जिसको हमने अचीव किया, उससे कई जगह ज्यादा बेहतर करने का काम किया, वो एक बात देश के सामने आना चाहिए। अभी 1 वर्ष और बचा है, इसमें चीजें और सीख लेंगी और उसके बाद में फिर 2024 होगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 9 साल के कार्यकाल पर बीजेपी भ्रम में है। आजादी के बाद इतिहास में जनता ने इन 9 सालों में सबसे बुरा वक्त देखा है। देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई, नोटबंदी से जनता का नुकसान हुआ, कोरोना में लोगों की जानें गई, कांग्रेस सरकार के समय की कई योजनाओं का नाम बदला गया, जनता अब भी 15 लाख का इंतजार कर रही है, जीएसटी का राज्य सरकारों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है और 100 रुपए की बात की जा रही है, गरीबों को 100 रुपए भी मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो खुद भी भ्रम में है और जो 9 साल पूरे हुए हैं, सबसे इतिहास में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, उससे सबसे बुरा वक्त जो है इन 9 सालों में लोगों ने देखा है। कोरोना में कितने लोग मरे सड़कों पे चलते चलते, नोटबंदी जो करी गई उससे आर्थिक नुकसान कितना हुआ है,
लोगों को जो है 15 लाख अभी तक इंतजार कर रहे हैं लोग के 15 लाख उनके खातों में कब आएंगे। और हर जगह जो है मंदा हुआ है, बिजनेस में बहुत लोगों को घाटे हुए हैं। जीडीपी ग्रोथ जो है वो एक जगह आके रुक गई है, कहाँ 6, 7, 8%, 9% तक जाती थी, 7%, 7.75% तक जाती थी, आज 1-2%। खबर शिमला से है, जहां एनपीए बहाल करवाने को लेकर डॉक्टरों ने आज से 1.5 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। आपको बता दें, जहां सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर ओपीडी बंद कर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में भी डॉक्टर और एमबीबीएस के छात्र सुबह काले बिल्ला लगाकर आईजीएमसी के बाहर मौन प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसके चलते प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। अस्पतालों में मरीज परेशान हो रहे हैं। ओपीडी के बाहर मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं और प्रदेश भर में मरीज अपना चेकअप करवाने के लिए आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन डॉक्टरों के ओपीडी में ना होने से उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि जब तक एनपीए बहाल नहीं होता तब तक विरोध जारी रहेगा। पेन डाउन स्ट्राइक की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 तारीख को हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें हमारा जो डॉक्टर्स का जो न्यूली अपॉइंटेड डॉक्टर्स होंगे उनका जो एनपीए है वो बंद करने की घोषणा की गई थी। जो हमारा जो एनपीए होता है वो हमारी वेतन का 20% जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो बनाता है। अगर वो एनपीए कम कर दिया जाएगा तो हमारे जो वेतन है वो बहुत ज्यादा उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे हमारे जो न्यूली अपॉइंटेड डॉक्टर्स हैं जो पेरीफेरी में सर्व करते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है डॉक्टर्स की, दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर सर्व करते हैं, अगर उनको 20% की उनकी तनख्वाह में कटौती की जाएगी तो महज उनकी तनख्वाह जो है वो 30 से 35 हजार के बीच में रह जाएगी, जो कि एक बहुत ही कम है एक डॉक्टर को भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कैंसर के आंकड़े देश व प्रदेश में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया का शायद ही कोई देश या अपने देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां कैंसर पीड़ित लोग संघर्ष ना कर रहे हों। कैंसर सिर्फ कैंसर पीड़ित ही नहीं बल्कि उनके परिवार और उनकी देखभाल करने वालों को भी बहुत सारा तनाव देकर आता है। आपको बता दें, वहीं कैंसर से जूझ रहे मरीजों को इलाज की प्रक्रिया से गुजरने के लिए बहुत अधिक भावनात्मक और मानसिक समर्थन की आवश्यकता होती है। इसी भावनात्मक फल के तहत शिमला के विश्व कॉटन स्कूल के छात्रों ने कैंसर पीड़ित रोगियों का मनोरंजन किया। बता दें कि ऑलमाइट ब्लेसिंग्स संस्था की तरफ से रविवार को कैंसर पीड़ित रोगियों और उनके तमीरदारों को बिशप कॉटन स्कूल ले जाया गया, जहां स्कूली छात्रों ने नृत्य का आयोजन किया। उसके बाद छात्रों ने मरीजों और उनके तमीरदारों के लिए लंच का भी आयोजन किया गया। मैं एक्चुअली कटोनियन होप फाउंडेशन का एक मेंबर हूँ। पिछले साल एक वॉलंटियर था, अब मितांज भाई के अंडर मैंने इनको बुलाया और जो भी गेम्स वगैरह थे वो हमने अरेंज किए इनके लिए। किस किस तरह की जो है वो गेम्स रखी गई? हमने करीब 3 गेम्स रखे हैं। एक हुला हुप वाला जिसमें प्राइजेस के अंदर रिंग्स डालने होते हैं, और फिर दूसरा है डार्ट वाला गेम, और तीसरा एक जोकर है उसके मुंह में बॉल डालने वाला गेम। हम दोबारा से कैंसर पेशेंट्स को, उनके अटेंडेंट्स को कैंसर हॉस्पिटल से, कैंसर सराय से, आईजीएमसी से सबको लेकर लगभग 50 के करीब पेशेंट्स और अटेंडेंट्स को लेकर बीसीएस स्कूल में आए हैं। पिछले साल हमने ये शुरुआत की थी और मेरे साथ बीसीएस स्कूल की प्रिंसिपल मैम रेबेका मैम, यहाँ के सर म्यूजिक सर वो भी हैं साथ में। तो ये एक बहुत अनूठा सा प्रयास है। शिमला की माल रोड तरह तरह के फूलों की खुशबू से महक उठी है। बता दें कि शिमला अंतर्राष्ट्रीय गर्मिशोत्सव के अवसर पर सेजी संस्था ने पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें कई दुर्लभ प्रजातियों के पुष्प पर्यटकों और स्थानीय लोगों को देखने को मिल रहे हैं। वहीं स्कूली छात्रों ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, इस पुष्प प्रदर्शनी में कृषि विभाग, एडवांस स्टडी एजी ऑफिस सहित 6 विभागों के साथ ही अन्य लोगों के द्वारा पुष्प रखे गए हैं, जहां प्रदर्शनी देखने के लिए लोगों और पर्यटकों की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं लोगों ने इस दौरान फूलों के साथ फोटो भी खिंचवाई। ये जो हमारा आज फ्लावर शो है, इट इज अ पार्ट ऑफ समर फेस्टिवल ऑफ शिमला। इसका एक आगाज होता है जो हमारा 2 दिन ये फ्लावर शो चलता है। इसमें विभिन्न स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें लोग हैं। और आज जैसे आपने देखा होगा कि
हमारे पास ये नेशनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑडिट का जो है यारोज यहाँ से आए हैं, आर्मी हेरिटेज से आए हैं लोग, और बच्चे जो आए हैं डीएवी न्यू शिमला के। अब खबर नाहन से है, जहां आज विधायक अजय सोलंकी ने 6 आधुनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बस जीपीएस सिस्टम से लैस हैं और इनके परिवहन के बड़े बेड़े में शामिल होने से लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं विधायक अजय सोलंकी ने बताया कि जल्द ही नाहन के अंतर्राज्यीय बस अड्डे का भी सुधारीकरण किया जाएगा ताकि सभी लोगों को सुविधा मिल सके। इससे पूर्व विधायक अजय सोलंकी का बस स्टैंड पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। एचआरटीसी नाहन डिपो में सरकार ने हाल ही में जो 6 नई बसें दी है, आज उनको हरी झंडी दिखाई गई। और आज अभी पहले तो तलोपुर मंदिर के लिए बसें रवाना हो रही है। उसके बाद जो 6 बसेस है, 2 बसेस मणिकरण, 2 बसेस मनाली और 2 बसेस जो है पोंटा दिल्ली के लिए चलाई जाएगी। तो अभी चलाने बाकी हैं ताकि एचआरटीसी को भी उसका रेवेन्यू भी आए और एचआरटीसी तरक्की की तरफ चले। खबर धर्मशाला से है, जहां बस स्टैंड के साथ लगती भूमि पर पिछले 50 सालों से चल रही ट्रक यूनियन को हटाने से ट्रक ऑपरेटरों में भारी गुस्सा है। जहां ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि इससे 25 से 30 परिवारों की रोजी रोटी छिन जाएगी। बता दें कि धर्मशाला पुराने बस अड्डे के स्थान पर नए बस अड्डे का निर्माण किया जाना है, जिसको लेकर ट्रक यूनियन बाली के भूमि को भी इस निर्माण में शामिल किया गया है, जिसको लेकर अब ऑपरेटरों में सरकार के प्रति रोष पैदा हो गया है। वहीं धर्मशाला में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रक ऑपरेटर अजय गौतम ने कहा कि सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना होगा ताकि उनकी यूनियन टूटने से बच सके। उन्होंने कहा कि 1971 से हम इस भूमि पर ट्रक यूनियन को चला रहे हैं और अपना परिवार को भी पाल रहे हैं, मगर अब बस अड्डे के निर्माण के कारण उन्हें यहां से हटाया जा रहा है, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कल को उनके बच्चे ट्रक ऑपरेटर का काम करना चाहेंगे तो वे कैसे करेंगे, क्योंकि ट्रकों को खड़ा करने के लिए आपके पास स्थान ही नहीं होगा। धर्मशाला का बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है, तो वहां पे हमारी ट्रक यूनियन है, तो उस ट्रक यूनियन को ये तोड़ने जा रहे हैं और हमें ना उजाड़ा जाए वहां से। हमारी यही मांग है जी। कब रखेंगे, क्या करेंगे इसके बाद? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।